हेलो वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा 2026-27 का पहला लेक्चर है 12th क्लास अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे हम? एकदम इंट्रो। सर ऊपर जा रहा है। हाँ, ऊपर जा रहा है। कौन ऊपर जा रहा है? तो इसको ऊपर करना बस। अब दिख रहा है? बस ठीक है, अपने हिसाब से जोड़ना है। इसे बोलते हैं एडेप्टेशन या डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस स्टडी में होता है डायनेमिक इन नेचर, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, या इनोवेशन, नए तरीके से। और जो आपने किया इसको होता है एडेप्टेशन और डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे चले। पीछे चलने की इच्छा तो नहीं होगी, पर थोड़ा चलते हैं। कहां पर चलेंगे हम? क्लास 11th में चलेंगे। क्लास 11th में जो आपने अभी तक किया है, जो क्लास 11th में किया आपने, हमने किया था क्या? उसमें होता था बिजनेस। और बिजनेस किसका होता है? बिजनेसमैन का। ऐसा नहीं वुमेन नहीं करते हैं, वुमेन भी अच्छा बिजनेस करते हैं। जैसे आईसीआईसीआई की कंपनी की जो ऑनर है वो बिजनेस की, वो कौन है? फीमेल है। और जो गोदरेज की ऑनर है वो भी फीमेल है। फीमेल बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैं फीमेल के अगेंस्ट हूँ। अभी जो बिल हुआ है, जो कल संसद में बिल रिजेक्ट हो गया, जिसमें वुमेन वो था रिजर्वेशन का, तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके पीछे रीजन दूसरा, और हम उसमें नहीं जाने, भी पॉलिटिकल इशू में नहीं जाने, ये पॉलिटिकल साइंस के बंदे बताएंगे, हम क्यों बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बिजनेसमैन। तो यहां पर जो बिजनेसमैन था, हम जो इनमें बनाते थे, ये क्या थे? सारे सोल। विजिबल हो रहा है? ठीक है, सोल, या कहेंगे इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोलो। इंडिविजुअल। वेरी गुड, इंडिविजुअल। और भी कुछ बोल सकते हैं इसको? सोल, इंडिविजुअल, या और कुछ? सिंगल। वेरी गुड, सिंगल। आप लोग हैं? अच्छा, ठीक है, आप सिंगल है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई पे ध्यान दो, मिंगल होने की जरूरत नहीं, सिंगल रहना एकदम। ठीक है, क्योंकि जीवन के जितने अच्छे काम है वो कैसे होते हैं? अकेले। ठीक है, तो सिंगल कह लो, इंडिविजुअल कह लो, सोल कह लो, और भी कुछ कह सकते हैं इसको हम? हाँ, अकेला। क्या? अकेला। तो हम जो, यानी कि कहने का मतलब यह था 11th स्टैंडर्ड में जितने आपने अकाउंटेंसी की है, वो एक सिंगल बंदे की अकाउंटेंसी होती थी। अब जब इसका आता है हमारा, तो इसमें निकालते थे हम क्या? फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स हमारे बेसिक कौन कौन से होते हैं? यस रविकांत, कौन कौन से होते हैं फाइनल अकाउंट्स? सर टीडी, पीएनएल, बैलेंस शीट। यस, पहला होता है हमारा सर इसमें टीडी, जिसे बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं डेबिट साइड और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं डेबिट साइड और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। बैठ जाओ। तो हमारे इसमें क्या क्या आता है? टीडी काम का थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। टीडी काम का मतलब क्या होता है इसमें? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कौन बताएगा इसका? अनुष्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक, परचेज। नहीं, होता क्या है? क्या क्या आता है? नहीं, होता क्या है ट्रेडिंग अकाउंट? किसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट? फैक्ट्री या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हो, या यस खुशबू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो। हाँ भाई प्रियांशी, फैक्ट्री में फैक्ट्री हो गया, तो तुम रिपीट कर लियो। तीसरा बताओ कुछ और? नहीं बता। यही है बेटा नुकसान, क्या आप ध्यान से नहीं सुनते। और क्या बताएगा? तीसरा नाम फैक्ट्री हो गया, और क्या बताया आपने? मैन्युफैक्चरिंग। और कोई तीसरा? बैठ जाओ। और कोई? यस, आप में से। हेलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसने बोला ये? यस। बहुत अच्छी बात। तो तीन तरह के होते हैं हमारे, मैन्युफैक्चरिंग कह लो, प्रोडक्टिव कह लो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कह लो, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह लो। ये सारे इसके अंदर आते हैं। इससे हमारा क्या निकलता है? मेन टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बनाया जाता है सर हमारा, इसके नीचे नीचे विजिबल है, ये थोड़ा नीचे कर लो। ये बनता है हमारा क्या? पी&एल अकाउंट। पी&एल अकाउंट में हमारे सारे कौन से खर्चे आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस। इसमें लास्ट में क्या निकलता है हमारा? टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट। यहां तक हो गया क्लियर? इसके बाद तीसरा बनता है सर हमारा बैलेंस शीट। ये भी विजिबल है या नहीं है? विजिबल है। अब बैलेंस शीट किसकी है? बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। सपोज करो जो ऑनर है उसका नाम क्या है? ए। जो ऑनर है उसका नाम क्या है? ए। तो हम किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं? ए की बैलेंस शीट बना रहे हैं। और बैलेंस शीट में यहां पर क्या होती है हमारी? लायबिलिटी साइड, और ये साइड होती है मेरी एसेट। तो यहां पर दिया होगा सर कैपिटल ऑफ ए। सपोज करो 1 लाख है और नेट प्रॉफिट आया मेरा 20,000 का। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? ऐड नेट प्रॉफिट। ये हमने किया था 11th स्टैंडर्ड में।
11th स्टैंडर्ड में क्या करते हैं भैया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस लॉस भी निकलता है, पर हम लॉस की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम प्रॉफिट की बात करेंगे। हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए या कि लॉस कमाने के लिए। लॉस करेंगे तो इसका मतलब बिजनेस अच्छा किया नहीं। फिर हम बनाते हैं पी&एल अकाउंट, पी&एल अकाउंट में निकलता है सर हमारा नेट प्रॉफिट, फिर आता है हमारा बैलेंस शीट। तो यहां तक है, थोड़ा पॉज करो। तो यहां पर हमने बेटा 3 चीज सीखी। यहां पर बनेगा पहले हमारा टीडी अकाउंट, दूसरा बनेगा सर हमारा पी&एल अकाउंट, और तीसरा बनेगा सर हमारा बैलेंस शीट। इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ फर्म, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस, फाइनल अकाउंट ऑफ अ फर्म। कंपनी हमारी सेकंड वॉल्यूम में जाएगी। अब ये तो था सर मेरा सारा 11th का। अब हम आ रहे कहां पर, आ गए, आ रहे नहीं, आ गए 12th में। तो 12th में भी सेम ऐसे होता है सर, पहले बनेगा हमारा टीडी अकाउंट, दूसरा बनेगा सर हमारा पी&एल अकाउंट, और चौथा बनेगा सर हमारा बैलेंस शीट। और यहां पर तीसरे नंबर में कुछ और बनेगा। अब मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, क्या बनेगा क्यों बनेगा उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम यहां पर आते हैं थोड़ा सा। अब जब हम 12th में आते हैं तो 12th में हम हमारा जो इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसका आप कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप बुक में भी देखोगे तो बुक में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है बुक में, पढ़िए फ्रंट पेज, क्या लिखा है बुक में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में समझते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जहां पर कम से कम दो बंदे मिलकर काम करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जहां पर कम से कम 2 बंदे मिलकर काम करेंगे। 11th में क्या हुआ था, अकेला अकेला अकेला, सिंगल 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 सिंगल। बिजनेस जिसका था सिंगल ओनर था, एक ही बंदा था। पर पार्टनरशिप में क्या होता है, कितने बंदे होते हैं, कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। वेरी गुड। मैक्सिमम कितने होंगे, 50 मेंबर्स या 50 पार्टनर्स कह सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम होंगे 2, मैक्सिमम होंगे 50। और जब आप इसकी, अब सपोज करो 3 पार्टनर हो गए, ठीक है, या 2 ही लेके चलते, चलो कोई नहीं, तो 2 पार्टनर हो गए। तो अब जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे वाली, या जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, हाँ या ना, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी आएगी। और इसके अंदर शगुन आप बताएं मुझे, इसके अंदर जो कैपिटल होगी वो किन किन की आएगी, कितने की आएगी, कौन कौन पार्टनर है, यस बिल्कुल सही। तो पार्टनर क्या हो जाएंगे हमारे यहां पर, कैपिटल ऑफ ए और कैपिटल ऑफ बी। अब पुरानी बैलेंस शीट में जाए तो उसमें कैपिटल का नाम, मैंने बंदे का नाम लिखा, बस केवल कैपिटल लिखा था। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही बंदा था, तो बैलेंस शीट ही उसी की थी। अब सपोज करो यहाँ पर 3 पार्टनर होते तो 3 का नाम लिखता, 4 होते तो 4 का लिखता, हाँ या ना। तो यही फर्क है कि बैलेंस शीट से पहले मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ता है। अब सपोज करो प्रॉफिट तो भैया कहां से आएगा, प्रॉफिट यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को किसको देना है मुझे, जो कंपनी के पार्टनर्स हैं। पर मुझे कितना देना उनको ये जानने के लिए, यानी कि हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं P&L, क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है ऋषभ, दिलप्रीत है तुझे दसो, एप्रोप्रिएशन, वेरी गुड, ऐसी बेइज्जती कराओ बेटा मेरी। हाँ दलवीर, देवेंद्र, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल तो कभी आता ही नहीं है सर जी। हाँ रुद्र, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना बोल सकते हैं, या डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए बैलेंस शीट को एप्रोप्रिएट प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को। भाई अब सपोज करिए, मैं सीधी भाषा में समझाता हूं, आपके घर में 4 भाई बहन है, ठीक है। मैं आपके घर गया और मैं आपके घर में 1 दर्जन केले लेके चला गया। कितने लेके चला गया केले, 1 दर्जन। अमूमन मैं लाऊंगा नहीं, क्योंकि टीचर जो होता है वो लेता है। वो क्यों देगा तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए कि टीचर तुम्हें ज्ञान दे रहा है तो उसे तुम्हें देना है। वो तुम्हारे घर केले लेके क्यों आएगा, है ना भाई। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा मिठाई लेकर तुम आओगे, मैं आऊंगा। कितना दर्द हो रहा है तुम्हें बोलने में, केले क्यों खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा। हाँ तो ठीक है, तो 3 है भाई, ये है 5 साल का, ये 10 साल का भाई बहन हो गए, ये 12, ये 15, इतना गैप, ठीक है। यहाँ थोड़ा गैप कम हो रहा है, सही कर लेते थोड़ा सा, यहाँ 14 और ये 18, इतना गैप ठीक है ना,
हेल्थ को यहाँ रखना, ठीक है। तो इतना आ गया क्या? अब सोचिए आपके घर में केला है, तो छोटा भाई जो था उसने फटाफट 2 केले खा लिए जी। ओ भाई साहब, 2 खिला दे, 3 खा लिए उसने। कितने खा लिए? फटाफट 3 खा लिए। अब केले कितने बचे? 9 केले बचे। अब आपकी मम्मी आई, उन्होंने कहा कि भाई अब चलो, अब वो केले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सब में बराबर बराबर बांटने। अब माँ तो माँ होती है, वो सबको बराबर बांटने से होती है। कितने कितने केले आ जाएंगे? 2 2 2, कितने आ गए? 8। और 1 केला उन्होंने रिजर्व में रख दिया कि भाई पापा आएंगे शाम को, उनको दे देंगे। तो अब देखिए फायदे में कौन रहा? इस भाई ने पहले कितने खा लिए थे? तो इसके पास कितने आ गए? 5। और इन सबके पास कितने आए? 2 2। तो फायदे में कौन रहा? ये। ऐसे ही क्या होता है, जो कई बिजनेस में तो 3 पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं। एक तो हर महीने पे ड्राइंग कर रहा हो, बिजनेस से पैसा निकाल रहा हो, या एक हर महीने सैलरी ले रहा हो, तो यानी ऑलरेडी वो प्रॉफिट का हिस्सा तो हर महीने ले रहा है। और लास्ट में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने की बारी आई तो वो पहले ऑलरेडी ले रहा था और अब और ले लिया, तो उसको तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो इसी गफलत को या इसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर करने के लिए हम कौन सा काम बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी, हो गया। चल अब हम पढ़ेंगे बेटा थोड़ा पार्टनरशिप को और डिटेल में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। उससे पहले थोड़ा समझा दें, जो पार्टनरशिप होती है इसका जो एक्ट है ये आता है सर हमारा सेक्शन 4 के अंदर। पार्टनरशिप किसके अंदर आता है? सेक्शन 4। किसके अंदर? AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेक्शन 4 और पार्टनरशिप एक्ट 1982। ये तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होता है कि पार्टनरशिप वेयर देयर अप टू मोर देन 2 पर्सन कंबाइन टुगेदर टू डू अ सेट अ लीगल सर्टेन बिजनेस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ सेक्शन 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 4 के अंदर जो पार्टनर लीगल बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम बंदे कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम कितने हो जाते हैं सर? 50। ठीक है, पार्टनरशिप 2 तरह के से होती है। एक होती है तो 2 तरह से डीड होती है, एक होती है ओरल और एक होती है रिटर्न। ओरल का मतलब क्या होता है? मुंह जुबानी। अब देखो उस समय की बात करें, श्री राम जी की बात करें तो उस समय तो ओरल चल जाया करती थी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए। पर आज के डेट में तो बंदा सुबह बोल के शाम को भूल जाता है। अब हर किसी की मेमोरी मेरी तरह थोड़ी तो सब कुछ याद रहेगा, तो हंस रहे चलो। तो ओरल का मतलब ये होता है कि आपने मुंह जुबानी एग्रीमेंट कर लिया। मुंह जुबानी क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया। हो सकता है ना, ये लीगल है तो बिल्कुल लीगल है, ठीक है ना। क्योंकि अब तो ऐसा होता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करके रख सकते हैं आप, तो वो लीगल होता है। रिटर्न मतलब लिखित, और रिटर्न को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम? इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि लिखित कागज में लिख के कर दें। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। ओके जी, तो रिटर्न हो गया और हो गया। अरे इन दोनों को क्या, अब जब ये रिटर्न हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट विद, या इसको बोलेंगे सीधा हम डीड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम? डीड। ज्यादातर अब रिटर्न को ही एग्रीड माना जाता है, रिटर्न लेके चलेंगे। पर जो क्वेश्चन बनेगा आपका बोर्ड में, जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? क्वेश्चन में लिखा होगा इफ नो पार्टनरशिप डीड, या नो की जगह क्या लिखा होगा? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या तो क्या लिखा होगा? साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, या और कुछ लिख सकते हैं, या नथिंग मेंशन अबाउट द डीड, नथिंग मेंशन अबाउट द डीड। तो इसका मतलब साफ यही हो रहा है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या क्या नहीं होगा या क्या क्या होगा, तो देख लेते हैं। एक मिनट वीडियो को पॉज करो, मैं पहले लिख लूं। चलिए, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बेटा ये 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा आपका। हर साल बनता आ रहा है, तो इस बार भी बन सकता है और बनेगा। चलिए, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या चीजें होंगी, हम इनको थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा पीएसआर। पीएसआर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीएसआर का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट फर्म कमाएगी, हाँ, आप माधव हो या पढ़ान देख लीजिए। हाँ,
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे वो पार्टनर में कैसे बटेगा। अब कैसे बटेगा मतलब अगर क्या रखा है कि भैया इक्वल बटेगा तो तीनों में बराबर बटेगा। क्या रखा है 3:2:1 में बटेगा तो उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से क्या रखा है उस हिसाब से बटेगा क्वेश्चन में। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और रेशियो दे रखी है, पार्टनरशिप दोबारा सुनिएगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है और रेशियो दे रखी है तो हमेशा कैसे बटेगी इक्वल। चाहे क्वेश्चन में रेशियो दे रखी हो पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी कैसे बटेगी इक्वल, रूल ये कहता है। फिर होता है आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा कौन लेगा, फर्म देगी और पार्टनर लेंगे। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नहीं दी जाएगी। क्लियर है मामला। आईओएल बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या दिया जाएगा 6%, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, 6% पर एनम। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अब देखिए केस क्या होता है, 3 पार्टनर है ए बी और सी। अब सी जो है उसका बेटा हो गया जवान, बड़ा पढ़ा लिखे भाई, थोड़ा बड़ा सा हो गया, उसने ग्रेजुएशन कर ही रहा अभी, ठीक है, या ग्रेजुएशन कर चुका, चलो मान लिया। अब वो चाहता है कि भाई मैं अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कर दूं, डी को यहां एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दूं। क्या कर सकता है? बिल्कुल भाई कर सकता है, बिजनेस उन्हीं का है। पर कंडीशन ये है इफ ऑल पार्टनर एग्री, अगर सारे पार्टनर एग्री होंगे, सपोज करो ये मान गया ये नहीं मान रहा, तो फिर उसको हम एडमिट नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के अंदर। जितने पार्टनर, चाहे 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, 15 पार्टनर है, सभी पार्टनर का मानना जरूरी है। अगर एक पार्टनर भी मना करता है तो फिर उसको पार्टनरशिप डीड में एडमिट नहीं कर सकते, नए बंदे को नहीं ले सकते। यहां तक क्लियर है? फिर लास्ट पॉइंट है सर सैलरी का रेम्युनरेशन। सैलरी मतलब तो सैलरी मिलती है हर महीने, सैलरी कई तरीके से मिल सकती है, हर महीने मिल सकती है, क्वार्टरली मिल सकती है, एनुअली मिल सकती है, ठीक है, क्लियर है? वो डिपेंड करता है कैसे ले रहे हैं। रेम्युनरेशन का मतलब होता है जैसे भाई कमीशन हो गया, आपका वेजेस हो गया, सारी चीजें ये चीजें मिलती है, कमीशन ये और कोई पर्क मतलब एडवांस चीजें मिलेगी, तो ये भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने 2-3 चीजें कवर कर ली भैया, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विशेष, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन किसका प्रॉपर कर पाए, प्रॉफिट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, किसके बीच में, अमंग द पार्टनर, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है। पहले मैं आपको बता दूं P&L एप्रोप्रिएशन दोबारा समझा दें। P&L एप्रोप्रिएशन होता है कि हमने अमंग द पार्टनर्स, यानी जितने भी पार्टनर्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनके बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले बनता है TD, फिर बनता है P&L, फिर बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन, फिर बनेगा बैलेंस शीट। और 12th क्लास में सबसे मजे वाली बात यह है कि आपको ना TD बनाना पड़ेगा कभी, ना P&L बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो P&L का बैलेंस होता है, P&L का बैलेंस क्या होता है हमारा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो नेट प्रॉफिट को लेके चलेंगे हम, फिर बनाएंगे हम P&L अकाउंट, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हम किसकी नजर से इसको देखेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन को किसकी नजर से देखेंगे हम, पार्टनर्स की या फर्म की? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, फर्म की नजर में। चलो अब हम इसको बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड में देखेंगे भैया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा किस तरीके से बनता है। चलिए, तो अब हम कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। यहां पर लिख देते हैं सर हम फर्म और यहां पर लिखते हैं हम पार्टनर्स। तो मैं आपको यह बता रहा था कि जो फर्म और पार्टनर दोनों एक है अलग है? सर 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, पार्टनर और फर्म दोनों क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों क्या होता है हमारे, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो एक का फायदा दूसरे का क्या होता है, नुकसान कर रहे हैं, एक्सपेंस कर लो, मतलब एक के लिए इनकम होगा तो दूसरे के लिए एक्सपेंस होगा। जैसे आईओसी, ये विजिबल हो रहा है, आईओसी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है फर्म पार्टनर को देती है, और पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी वो, इनकम। ऐसी आईओडी क्या हो जाएगा, फर्म के लिए तो इनकम है पर पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होता है भाई,
सैलरी फर्म के लिए क्या है, Expense. वो पार्टनर को देगी, और इसके लिए क्या हो जाएगी, वो Income. इनकम हो जाएगी। ठीक है जी। और क्या चीज आ सकती है हमारे इसमें, बताइए। कमीशन, कमीशन, कमीशन क्या हो जाएगी इसके, पार्टनर फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम। ठीक है। तो जब अब यहां पर हम साफ बता चुके हैं कि भैया जो चीज एक्सपेंस होगी फर्म के लिए वो पार्टनर के लिए इनकम होगी, और जो चीज इनकम होगी फर्म के लिए वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस। अब जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम, चलिए अब अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म का हम ये बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये क्या बेटा, आंखें किसकी है, ये फर्म की आंखें, ये किसकी आंखें हैं, फर्म की। तो यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनेगा तो हम किसकी आंखों से देखेंगे इसको, फर्म को। और ये साइड कौन सी होती है हमारी, डेबिट साइड, और ये साइड कौन सी होती है हमारी, क्रेडिट साइड। अच्छा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बेटा P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो उसका नेचर क्या होता है, नेचर, नेचर होता है इसका नॉमिनल। और नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम और गेन। यानी डेबिट साइड में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी खर्चे हैं वो आएंगे, और क्रेडिट साइड में फर्म के पॉइंट से जितनी भी इनकम है वो आएगी। तो क्वेश्चन में हमेशा नेट प्रॉफिट तो आपको गिवन होगा। ये नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है, P&L अकाउंट से निकलता है। हमको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन। तो सबसे पहले आंख बंद करके यहां लिख देंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो ये हमेशा गिवन होगा, ये लिख देंगे आप। फिर आपने देखना है भैया फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो क्या है, खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दिया है तो ये दोनों का नाम आ जाएगा और इसकी टोटल अमाउंट इधर आ जाएगी। फिर फर्म को पार्टनर सैलरी। अब तो सैलरी का पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। सैलरी जो होती है कई बार होता है 2000 पर मंथ, 2000 पर क्वार्टर या 2000 पर एनम। तीन तरीके से दी गई होगी सैलरी आपको। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। ब्लू मार्कर कहां गया भाई, अच्छा ये रहा। ठीक है, तो अगर 2000 पर मंथ दे रखा है, देखिए जब भी सैलरी लिखेंगे या आईओडी करेंगे हमेशा किसका करेंगे, 12 मंथ का। किसका करेंगे बेटा, हमेशा 12 मंथ, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट बनते हैं हमारे वो किसके बनते हैं, पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के। और एक अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने होते हैं, 12। तो पर मंथ है तो 2000 इंटू 12 कितना अमाउंट आएगा, पर क्वार्टर है तो 2000 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8000। और पर एनम है तो कितना आएगा, 2000, क्योंकि पर एनम का मतलब होता है सालाना। पर क्वार्टर मतलब एक साल में 4, और पर मंथ मतलब एक साल में 12 बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो भी लिख, अगर सैलरी का मैटर आता है तो कैसे लिखेंगे आप, देखना उसको एनुअली बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, पार्टनर की कमीशन। कमीशन में आपका दो चीज आ सकती है, या तो बिफोर या तो आफ्टर। 11th में पढ़ा था हमने मैनेजर कमीशन का, याद आ रहा है क्वेश्चन P&L अकाउंट में। अगर बिफोर होगा तो इनटू हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और आफ्टर होगा तो P इंटू आर और 100 प्लस आर। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनको समझते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, आईओसी क्लियर हो गया, सैलरी क्लियर हो गई, पार्टनर्स की कमीशन क्लियर होगी। जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में कई बार कई चीजें दी होंगी कि भैया 10% ऑफ प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, इस तरह का ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो प्रॉफिट है उसका 10%, अगर 2 लाख प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर और इसका 10% होगा तो जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, कई बार होता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसका। ये डिटेल में जाएंगे जब हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आएगा भैया, ये पहले हमने कर लिया था, फिर आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सॉरी, यहाँ पर स्पेस दिख रही है भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने के लिए एक चीज देखनी, मैं इसको ब्लू से करता हूं क्योंकि क्रेडिट साइड का है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अगर डेट गिवन नहीं है, डेट गिवन मतलब कि हमें ये नहीं पता कि कौन सी डेट को ड्राइंग की है पार्टनर ने, तो हमेशा क्या लेंगे, 6/12। अगर डेट दे रखी है कि हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है, हर महीने की 2 तारीख को निकाल रहा है, या शुरू में निकाल रहा है, बीच में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है 3 तरीके से होती है, या तो बिगिनिंग में होगी, या मिडिल में होगी, या एंड में। कई बार डेट नहीं दी तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, 6/12 लेंगे।
क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ज्यादा समझेंगे बेहतर। अब जब इसकी बैलेंस शीट फिगर निकलेगी, या तो फर्म में आएगा प्रॉफिट या तो फर्म में आएगा लॉस, दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो ये आएगी या तो ये आएगी। फिर ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके क्या होंगे, जो पीएसआर में दे रखा होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है कि भैया दोनों पार्टनर को 3:2 में बांटना है, तो 3:2 में बांट दो। कुछ नहीं कहा तो इक्वल। अगर रेशियो दे रखी है और कहा है तो भैया रेशियो से बांटो। कुछ नहीं दिए, रेशियो नहीं दी, कुछ नहीं कहा तो हमेशा इक्वल बटेगा। आई होप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे समझ में आ चुका है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा ए और बी। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां लिख देते हैं हम ए और बी आर पार्टनर्स। A's कैपिटल इज 1 लाख और B's कैपिटल इज 60,000। तो यहां पर लिखेंगे हम कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है भाई बताइए, और इसकी 60,000। आईओसी कितना है 6% पर एनम। तो यहां लिख देंगे आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। तो 6%, 1 लाख का 6%, अरे जल्दी निकालो, 6,000 है ना, हाँ। और 60,000 का 6%, 6 6 36, यही आ रहा भाई, है ना। फिर आगे कहता है बी इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। देखो वही बात आ गई, बी को सैलरी मिल रही है, सैलरी ए को नहीं मिल रही, पर यहां कितनी मिल रही है, कितनी मिल रही है सैलरी भैया 3,000। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 12 से 36, तो 3,000, ठीक है 36,000 होगी। और कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है 80,000। ये 80,000 क्या है, नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब बनाएंगे हम क्वेश्चन को। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। कितना था भाई 80,000। अच्छा एक चीज और सिखाऊंगा आपको, 12th में कई बार क्या होता है बच्चे इस 80,000 को ऐसे लिख देते हैं, जीरो की लेंथ इसके बराबर ही बनाएंगे आप, ठीक है ना। हमेशा जो आपने पहला डिजिट लिखा उसी के बराबर बनाया करें ताकि वो पॉइंट ना लगे, ठीक है। 80,000 हो गया, तो नेट प्रॉफिट हमेशा गिवन होगा, लिख दिया। अब हमने केवल क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं, अब हम यहीं से आ जाएंगे सब कुछ। तो कैपिटल तो नहीं आता क्योंकि कैपिटल आता है आपका पीएसए में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जब वो सीखेंगे तब करेंगे। तो आईओसी, तो यहां लिखेंगे 2 आईओसी किसकी है, ए और बी की। बेटा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ आईओसी, आपने शॉर्ट नहीं करना, नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे एग्जाम में। आपने क्या लिखना, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं तो अपना टाइम यानी कि स्पीड, इसकी वीडियो की लेंथ में बढ़ जाए और टाइम वेस्ट ना हो। तो ए और बी कितना कितना आ रहा है, 6,000 और 3,600, टोटल कितना आ गया 9,600। फिर आएगा सैलरी, 2 B's सैलरी कितना है 36,000। और भी कुछ है इसमें गिवन, कुछ भी नहीं है, तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल इसी का बड़ा लिख रहा है, तो यहां लिख दिया हमने 80,000 दोनों तरफ, जो टोटल बड़ा होता है। यहां पर भी हो गया जी। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 30। ये कैमरे में विजिबल हो रहा भाई, है ना, हो रहा सर। तो 45,600 हो गया। 80,000 से लेस करो उसको, कितना आ रहा है, अरे बावड़ी पूछो बता दो, यही आ रहा है, देखना सही आ रही कैलकुलेशन, ठीक है। चलो मैथ भी अच्छी है इसका मतलब। चलिए तो फिर यहां पर अब ये जो आया मेरा, ये क्या है मेरा, ये क्या है बताइए, ये 34,400 ये डिविजिबल प्रॉफिट है। तो 2 क्या लिखेंगे यहां पर, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर थोड़ा फोकस करिए, यहां पर क्या, यहां पर कहीं पे भी हमें पीएसआर दिया हुआ था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी थी पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देना, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिखाओ एक बार। क्या क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी थी कि भाई किस हिसाब से प्रॉफिट बांटना है, यानी जब प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो कैसे बटेगा, हमेशा इक्वल बटेगा, 1:1 में। तो इक्वल कैसे बढ़ता है यहां दिखाते हैं हम। ए का जो शेयर हो गया कितना हो गया 1/2, और बी का भी शेयर कितना हो गया 1/2, कितने का 34,400
और 34,400, तो ये कितना आ जाएगा 17,200, और ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम 17,200 और 17,200। तो यहाँ हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि भाई जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, कैसे करे जाते हैं। यहाँ तक हमारा P&L एप्रोप्रिएशन काफी हद तक हमने कर लिया, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।